वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में NMMS एग्जाम स्पेशल मॉडल सेट संख्या 16 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 15 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर के 15 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 तक कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 126 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी, पटना, कर्नाटक, दिल्ली। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 127, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951, 1950, 1958, 1955। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, 1951। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 128, भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अनुमति से, नीति आयोग की अनुमति से, संसद की अनुमति से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। क्या होगा? विकल्प चौथा, संसद की अनुमति से। भारत की संचित निधि से धन का व्यय यानी कि खर्च संसद की अनुमति से किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 129, अप्रत्याशित व्यय को पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, राष्ट्रपति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 130, धन विधेयक यानी मनी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसमें असत्य कथन को चुनना है। पहला दिया गया है कि यह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। दूसरा दिया गया है प्राप्ति के 14 दिन के अंदर राज्यसभा को अपनी संस्तुतियों के साथ इसे लोकसभा को वापस करना पड़ता है। तीसरा दिया गया है कि इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और चौथा दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कथन गलत है, बाकी दोनों सही है। धन विधेयक जो है मनी बिल, इसके संबंध में पहला कथन जो दिया गया है यह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक है या नहीं, इसकी पहचान लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है कि राज्यसभा को जब धन विधेयक प्राप्त होगा तो उसे 14 दिन के भीतर उस विधेयक को फिर राज्यसभा को जो है लोकसभा को भेज देना होता है। अगर नहीं भेजेगा तो भी पारित मान लिया जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है? बिल्कुल सही कथन है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। धन विधेयक जब भी पेश किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 131, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में किस कक्षा तक पढ़ा सकते हैं? ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 5। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, ग्रेड 5। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ग्रेड 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945, 1946, 1947, 1948।
इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 133। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर राज्य के महाधिवक्ता। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या होगा? विकल्प तीसरा, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ पूछा जाता तो शपथ इसका जो है राज्यपाल के द्वारा करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 134। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान में समान रखा गया है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से या फिर फ्रांस से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन दिया गया है 135 नंबर। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी, यानी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 2010 में, 2012 में, 2013 में या 2015 को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, 2015। याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग किसका ही रूप है? तो योजना आयोग का ही नवीन रूप है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 136। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 48वें संशोधन या फिर 24वें संशोधन। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल करके इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर 137 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश की संघीय व्यवस्था के अनुरूप है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, कनाडा, इंग्लैंड। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, कनाडा। याद रखिएगा भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडा के संघीय व्यवस्था के अनुरूप रखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, महान्यायवादी। महान्यायवादी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी दोनों सदन के कार्यवाही में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? BN राव, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता तो आंसर हो जाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 140। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को ही हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, लौह पुरुष। अगर पूछा जाए कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 141। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्यसभा सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा,
राज्य सरकार, याद रखिएगा, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 142, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 की गई? 45वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को जो है मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। तो इससे पहले 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 143, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? ज्ञानी जैल सिंह, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या फिर जाकिर हुसैन? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 144, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, 3 वर्ष। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को भी बार बार पूछ लिया जाता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो उसका अधिकतम अवधि अगर पूछा जाए तो 3 वर्ष होगा। कितना? 3 वर्ष। न्यूनतम अवधि 6 माह। अगला दिया गया है, यानी एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस 6 माह के अंदर भी चुनाव कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुच्छेद 145, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या होगा? विकल्प दूसरा। लोकसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ग्रहण कराता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 146, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, राष्ट्रपति से, पंचायती राज से या अनुसूचित जनजाति से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या होगा? विकल्प तीसरा, पंचायती राज से। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध जो है वो पंचायती राज से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 147, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नगर पालिका की आय का मुख्य साधन है जल कर, आयकर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, जल कर। क्या होगा? तो जल पर जो कर लगाया जाता है ये इसका जो है नगर पालिका के आय का मुख्य साधन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 149, राष्ट्रीय परामर्शी परिषद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 374? इसका संविधान के अंतर्गत उल्लेख नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, राष्ट्रीय परामर्शी परिषद यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन का जो है प्रावधान संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका संविधान के अंतर्गत उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 150 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार लागू हुआ 10 जनवरी 2004, 11 मार्च 2006, 12 नवंबर 2005, 12 अक्टूबर 2005? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा,
12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर के 150 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।